कायनात और हफीज के निकाह की तैयारी कर रहे हैं। मुझे अपने निकाह को महफूज रखना है। चल गजल शुरू हो जा। ये गजल भाभी के कमरे में क्या कर रही है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। या अल्लाह, अब क्या करूं? कहीं इन्होंने आईवीएफ की फाइल मेरे हाथ में देख ली तो गजब हो जाएगा। इसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए जैसे तुम्हारे अरमान। देखो गजल, तुम इस जिंदगी में मुझे और दुआ को अलग करने से तो रही, तो एक ख्वाब अपने जहन से निकाल दो। हैदर, ओहा, देखो गजल, गौर से देखो, ये क्या है? फैमिली कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तुम्हारे और हैदर के तलाक पे होने वाली सुनवाई की तारीख है इसमें। अपने लिए दुआएं करना शुरू कर दो तुम, क्योंकि इसी तारीख पे तुम्हारा और हैदर का तलाक होगा और तुम इस घर से रुखसत होगी। और उसके बाद तुम्हें मालूम है तुम कहां जाओगी? सीधे जेल। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि हमें तुम्हारी इन सारी चालों के बारे में कैसे पता चला, और हैरान हो रही होगी कि हमने अम्मी को इतनी आसानी से कायनात और हफीज के निकाह के लिए कैसे मना लिया। मैं बताती हूँ। वो देखो, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। जिसके बारे में हमने तुम्हें इत्तला किया था। सीसीटीवी कैमरा के जरिए हम तुम्हें सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि सुन भी सकते हैं। तुम ही बताओ गजल, हम जैसा दुश्मन तुम्हें कहां मिलेगा, जिसने तुम्हें साफ साफ कहा था, समझाया था कि कोई चालबाजी मत करना, कोई चाले मत चलना, मगर तुम नहीं मानी तो अब तुम्हारी गलती है ना। तुमने बड़ी चालाकी से हफीज के बारे में अम्मी के कान भरने शुरू कर दिए। हमने तुम्हें सुन लिया और फिर हमने एक और चाल चली, वो चाल जिसके जरिए हमने अम्मी को कायनात और हफीज के निकाह के लिए भी मना लिया और मेरी अम्मी ने मेरी सास से माफी भी मांग ली। और इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दिया और बाजी मार ली। एक बात याद रखो गजल, जहर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसका तोड़ जरूर होता है।
तुमने अम्मी के दिमाग में जो जहर भरा था ना, मेरी अम्मी की एक्टिंग और हैदर की एक्टिंग से वो जहर कट गया। देखा ना तुमने? और हाँ सुजान, अगर हम अम्मी से मोहब्बत नहीं करते तो बाजी नहीं मारते, तुम्हें मार देते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ये दूसरी वार्निंग है। अगर दोबारा तुमने अम्मी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत की तो मुंह के बल गिरोगी। और अब जो तुम करोगी वो कैमरे की आंखें देख भी रही हैं और सुन भी रही हैं। उम्मीद है कि अब तक तो तुम समझ गई होगी गज़ल कि जब कुत्ता शेरों के बीच में हो तो उसे भौंकना नहीं चाहिए, दुम दबा के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। चाहे मुझ पे कितनी नजर रख लो बेवकूफों, मैं हवा बन जाऊंगी, सामने रहूंगी मगर नजर नहीं आऊंगी। बस मेरा वक्त आने दो। फिर चाहे हफीज और कायनात का निकाह हो या फिर तुम्हारे और हैदर के निकाह का ढोंग हो, मैं दोनों ही नहीं होने दूंगी। उस बुढ़िया को निकाह का माहौल देखकर सब कुछ याद आ जाएगा। उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उसे याद आ जाएगा कि मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। और फिर मेरा क्या होगा? मैं क्या करूंगी? तलाक की तारीख मेरी जिंदगी के खात्मे की तारीख बन जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा, कुछ इतना बड़ा करना होगा कि बाजी ही पलट जाए। वो डिजाइन बेस्ट है। आप समझ लीजिए कायनात के लिए ढूंढो। अम्मी अम्मी देखिए देखिए ये डिजाइन कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। लखनऊ से मामू जान और कश्मीर से आरिफ भाई जान की फैमिली, फिरोज शेख हैदराबाद से, संजीव भाई गाजियाबाद से। मिल गई। ये देखिए चाय ठंडी हो रही है। अब देखो ये सब अरे पसंद मैं आ रहा चाय है। ले हाँ, रहा हाँ। हफीज तुम्हें पसंद है ना ये? हमें वो वाला अच्छा ये जी। ये जी लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब दादी अम्मी खा लीजिए ना थोड़ा सा, इसके बाद आपको दवा भी खानी है। नहीं ये रोहान की अम्मी, नहीं रोहान मैं आपको एक और कलर दिखाती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक यू भाभी, थैंक यू। ये अच्छा। अरे वाह, क्या बात है रवि भाई, क्या डिजाइन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या डिजाइन है कार्ड का अभी। माशाल्लाह, मुझे तो लगता है ये जोड़ा बेहतरीन है। आमतौर पे तो दुल्हन के जोड़े भारी भरकम होते हैं, लेकिन इसका वजन भी कम है और मेरी कायनात पर बेहद खूबसूरत लगेगा, है ना? बेटा सुनो ना। जी दादी अम्मी। हिना कहाँ है? वो ठीक तो है? अम्मी बिल्कुल ठीक है। रवि भाई ने उन्हें दवाई दे दी थी, अब वो सुकून से सो रही हैं। चलो अच्छी बात है। अबू, ये लिस्ट देख के तो लग रहा है कि काफी ज्यादा लोग हो रहे हैं। कुल मिला के कितने मेहमान बन रहे हैं दावत के लिए? अरे भाई गिनना मुश्किल हो जाएगा। रिश्तेदार, फिर जान पहचान वाले, बहुत बड़ा मजमा लगने वाला है। लेकिन बात तो ये है कि अबू, इतना कम वक्त, इतने सारे मेहमान, सबको दावत पे कैसे बुला पाएंगे? और सबको कार्ड्स देने में बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं लगेगा भाई, हम उनको कार्ड हाथ में नहीं, उनको कार्ड उनके फोन में भेजेंगे।
वैसे भी आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ठीक है। कार्ड घर बैठे बैठे हम लोग यहाँ डिज़ाइन कर लेंगे और सबको भेज देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है और कार्ड सबके पास पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह, मेरा बच्चा कितना ज़हीन है। आजा आजा आजा। अले अले। दिखाओ। ये देखिए भाभी। माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए देखिए देखिए। अरे बहुत खूबसूरत है। अम्मी मुझे भी खूबसूरत है, देखो तो। है ना? अब हैदर आप भी देखिए, है ना बहुत खूबसूरत। वाह, वाकई बहुत खूबसूरत है यार। चलो कम से कम मेहमानों को दावत देने का झंझट तो खत्म हुआ। टेक्नोलॉजी ने काम बेहद आसान कर दिया। वेल डन रुआन। थैंक यू भाई, थैंक यू। आसान तो कर दिया, लेकिन रिश्ते निभाना आसान बात नहीं है। जो मजा मिलकर मुस्कुराते हुए हम शादी की दावत देते हैं ना, वो बात ऐसे ही फोन पे मैसेज देने में नहीं होता। हाँ, ये बात भी सही। ये तो बिल्कुल सही बात है दादी अम्मी। अम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल अम्मी। कोई बात नहीं दादी, मैं एक काम करता हूँ, मैं अर्जेंटली कुछ कार्ड छपवा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ऑनलाइन भी लोगों को कार्ड भेजेंगे और मिलकर भी दे देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। ये बात सही है, अच्छा रहेगा। ये बात सही है। ये लो। कायनात और हाफिज के निकाह की तैयारी कर रहे हैं। मुझे अपने निकाह को महफूज रखना है। चल गजल शुरू हो जा। इन्होंने कैमरास के जरिए मुझ पर नजर रखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जोखिम उठाना पड़ेगा। हैदर के साथ जीना है, फिर मौत से कैसा डरना। ये गजल भाभी के कमरे में क्या कर रही है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। भाई ये लिस्ट तो हो गई पूरी। अगर तुम्हारे कोई खास मेहमान है तो बताओ, वो भी लिख लेते हैं। जी, मैं आपको लिस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फर्रुखाबाद वाली सलमा खाला। हाँ। और अरे आप रुआन, अरे कहाँ भागे जा रहे हो तुम? वो टेंट का ऑर्डर प्लेस करना है। भाई आपके कमरे में गजल घुस गई, पता नहीं कौन सा कांड करने वाली है इस बार। मैं उसको रोकने के लिए जा रहा हूँ। क्या? क्या? आप सब लोग भी आ जाइए जल्दी। क्या खैर करे इस चुड़िया को ना, आज छोड़ूंगी नहीं। इस लड़की ने नाक में दम करके रखा हुआ है। इसके तो अब खैर नहीं। आप दोनों को अम्मी अब्बू बन जाना चाहिए। और आप कह रहे थे कि आईवीएफ के जरिए आप बच्चा प्लान करने वाले हैं। इसके सिलसिले में सारी टेस्ट भी आपने करवा ली थी, फिर एकदम से आप दोनों गायब हो गए। देखिए डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे और जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे। जल्द से जल्द के चक्कर में ऑलरेडी इतने साल निकल गए हैं। आप दोनों कल ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। आईवीएफ के जरिए माँ बाप बनने का प्लान है दुआ और हैदर का। दुआ की सारी रिपोर्ट इसी फाइल में है, ये फाइल ही गायब कर देती हूँ। या अल्लाह,
अब क्या करूं? कहीं इन्होंने आईवीएफ की फाइल मेरे हाथ में देख ली तो गजब हो जाएगा। गजल, गजल क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? गजल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो तुम? गजल, ये चोरी कर रही हो ना तुम? बेशरम बदजात लड़की, ये नाम बाज नहीं आती है। गजल, ये क्या कर रही थी तुम? घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा हैदर, इसके लिए तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। क्यों री? यहाँ आकर छानबीन करेगा, तेरा क्या मकसद है गजल? खुदा खैर करे, दुआ के कमरे में क्या ढूंढ रही थी तू? क्या ढूंढ रही थी बता, बता। अब देखना, अब तेरा सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। रुक तू। ये गुल्लू पूरा खेल खराब कर देगी। इन लोगों का ध्यान भटकाना पड़ेगा वरना इन्हें शक हो जाएगा कि मैं यहाँ पेपर्स चुराने आई थी। अरे क्या कर रही है तू? जानना चाहती हो ना? जानना चाहती हो कि मैंने दुआ के कपड़े क्यों फेंके और मैं क्या कर रही हूँ इस कमरे में? पूछो, अरे पूछो गुलनाज बेगम, क्यों हूँ मैं यहाँ पर? क्यों कर रही हूँ ये सब? क्यों है तू यहाँ पे? क्योंकि ये मेरा कमरा है। इस कमरे पर मेरा हक है और दुआ का नहीं, इसीलिए मैं दुआ के कपड़े यहाँ से बाहर फेंक रही हूँ और दुआ को इस कमरे से बाहर फेंक दूंगी, समझी? खुदा खैर करे, ये लो। इसकी तो अब तक समझ में नहीं आया कि इसका कुछ है या नहीं। अरे ओ बेगैरत, हैदर के दिल पे, हैदर के घर पे सिर्फ और सिर्फ दुआ का हक है। क्यों तू जबरदस्ती हैदर के दिल में घुसने के चक्कर में हमारी जिंदगी अजाब कर रही है बेवकूफ? क्यों? यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब मेरा है, समझी तुम? अरे ओ जबान संभाल अपना, वरना मैं तो। रूहान की अम्मी रुक जाइए, कोई फायदा नहीं है इसके मुंह लगने का। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये क्या कर रही थी। ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि इसके पास और कोई काम तो है नहीं हमें परेशान करने के सिवा, तो इसीलिए बेचारी वही कर रही है। और क्या, तुम मेरी अलमारी की सफाई कर रही थी ना? तुम्हें सफाई करने का इतना ही शौक है तो हॉल तुम्हारा तवज्जो में मुंतजिर है। नीचे चलो और वहां पे झाड़ू मारो। और तुम्हें तो तारीफों का भी बड़ा शौक है। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने हॉल में झाड़ू मारा, तुमने हॉल में पोछा मारा, फिर देखना सब तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे, ठीक है? अब यहां से निकलो, बहुत हो गई मोहब्बत की बातें। मैंने कहा निकलो यहाँ से। चुप, निकलोगी तुम यहाँ से। मैं इस घर की बहू हूं, हैदर ने मुझसे निकाह किया है। तुमसे ज्यादा मकाम है मेरा, वरना हैदर तुम्हारे बाद मुझसे निकाह नहीं करते। इसीलिए निकलोगी तुम इस घर से और तुम्हारा सामान, मैं नहीं, समझी तुम? अरे क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? अरे गजल, क्या कर रही है बेवकूफ? अरे पागल हो गई, क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? रुकिए ना इसे।
अरे कोई रोको इस कमबख्त को। She's crazy man। क्या कर रही हो? रुक जाओ ना। गुलनाज, मार से 2-4 थप्पड़ मार से, अभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये ना मुराद ना ऐसी नहीं मानेगी, इसका तो सर फोड़ना पड़ेगा। नूर चल पीछे हट, इसको तो मैं मार दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या हाल बना दिया है कमरे का? हो क्या रहा है? कैसे? रो क्यों रही हो? दुआ मेरे कमरे पर कब्जा करना चाहती है अम्मी। ये पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकाल देना चाहती है, उसके बाद इस घर से। अम्मी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल रोना बंद करो। अब तो हमें इस दुआ से आजादी मिलने वाली है। फिर दुआ तो क्या, उसका साया भी हम पे नहीं पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? इधर गजलबाज नहीं आएगी, वो ये हरकतें करती रहेगी और अम्मी का सदमा और गहरा ना हो जाए। मैं नहीं चाहती अम्मी को मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। क्या फर्क पड़ता है कमरा मेरा है या नहीं, कम से कम आप तो मेरे हैं। फर्क पड़ता है दुआ, मुझे फर्क पड़ता है। अपना हक पाने के लिए तुम कितनी तकलीफों से गुजरी हो। बेशक मुझे अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं कर सकता। मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे अम्मी को भी तकलीफ महसूस नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारा प्यारा कमरा भी मिल जाएगा।